मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 सितंबर 2022 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। चलिए अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर के साथ। केंद्र और राज्य सरकारों के 9 विभागों में 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। इनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 156 पद है, बीएसएफ के 1312, इंडियन कोस्ट गार्ड के 300 पद, सीआईएफएस में 540, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में 118 और एसबीआई में 5486 पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही में बिजली विभाग में भी 1033 पदों पर भर्ती निकाली गई है और कर्मचारी चयन आयोग में 2855 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटे में भर्तियां की जाएगी। अगर आपको सरकारी नौकरी की तलाश है तो इन वैकेंसियों की पूरी जांच पड़ताल करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में लंपी संक्रमण से करीब 1.25 लाख गाय और बछड़े की मौत हो गई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो पूरे राजस्थान में अभी मात्र 43,000 गौवंश की ही मौत हुई है, जो कि हकीकत से परे है। पश्चिमी राजस्थान में लंपी संक्रमण कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अब लंपी संक्रमण कहर बरपा रहा है। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अगर लंपी वायरस से संक्रमित गाय के दूध में भी संक्रमण होता है तो इंसानों के शरीर में जाकर उन्हें भी बीमार कर सकता है? तो इसका पहला जवाब है नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर आप संक्रमित गाय का दूध उपयोग कर रहे हैं तो कच्चा दूध आप बिल्कुल न पिए, उसको उबाल कर पीना है, वो सेफ रहेगा। और धीमी आंच में दूध को कम से कम 15 मिनट तक उबालें, ताकि दूध में जितने भी बैक्टीरिया है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसा करके आप दूध उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध उपयोग में न ले। एक और बड़ी खबर राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी, सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपना जल्द होगा पूरा। 3 राज्यों में आवागमन होगा अधिक सुगम। दरअसल केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका तेजी से निर्माण हो रहा है, यह प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन नेशनल हाईवे जो अमृतसर से जामनगर तक तेजी से बन रहा है। जालोर और बाड़मेर से गुजरने वाले 6 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण तेजी से जारी है। इस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट 3 राज्यों में रिफाइनरी को भी जोड़ेगा, जिसमें पंजाब के भटिंडा, पचपदरा और गुजरात के जामनगर में रिफाइनरी को भी यह नेशनल हाईवे जोड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्यों को सीधे जोड़ने के साथ ही अन्य कई राज्यों को भी यह प्रोजेक्ट जोड़ेगा। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो चुका है। राजस्थान में रविवार को जबरदस्त मेघ मेहरबान रहे। बीते 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा के जगतपुरा में 3 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। रविवार को श्री गंगानगर में भी 34 मिलीमीटर बारिश हुई। बाड़मेर में अचानक तेज अंधड़ आया, जिसके बाद बरसात शुरू हुई। इसके साथ बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, सीकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई और आपने कमेंट करके जानकारी भी दी है। वहीं प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों को इस बारिश ने जबरदस्त खुशी दी है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और किसानों के चेहरों पर भी एक बार फिर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि प्यासी फसलों को एक बार फिर कहीं न कहीं जीवन दान इस बारिश को माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि 13 से लेकर 15 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान तक अच्छी बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। यानी कि 15 सितंबर तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम गहलोत हेलीकॉप्टर से होंगे चूरू के लिए रवाना। 11 बजे राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का करेंगे शुभारंभ और दोपहर 1:30 बजे सिक्कर में, फतेहपुर में, खोटिया गांव में और 3:30 बजे चोमू में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गहलोत। एक और बड़ी खबर, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया 23 रनों से। श्रीलंका 2014 के बाद पहली बार इस मेगा टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बनी है।
एक और बड़ी खबर, अगर आपका खाता एक्सिस बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर, क्योंकि एक्सिस बैंक ने इसी महीने दूसरी बार फिक्स्ड डिपॉजिट में यानी कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज की बढ़ोतरी की है। बैंक ने कई अवधि की ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि BOI में भी एफडी कराने पर आपको पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। यही थी आज की बड़ी खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।